वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और अभी का जो टाइम है वो हमारा कुछ नया सीखने का है। 3 हिस्सों में हमारा ये सेशन जो है वो चलता है। सबसे पहला हमारा वर्कआउट, उसके बाद हम शेक ब्रेक लेते हैं। दूसरे हिस्से में हम नॉलेज लेते हैं, अवेयरनेस लेते हैं। और लास्ट के हिस्से में हमारी हैप्पीनेस शेयरिंग होती है। हम एक दूसरे के साथ अपने रिजल्ट शेयर करते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों और अपनी सेहत के लिए जागरूक हो। सो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ सिस्टम है। ये सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि आप लगातार अपने आप पे काम करते रहें। लगातार इसके साथ जुड़े रहने से आपकी फिटनेस, आपकी अवेयरनेस और आपकी सक्सेस तीनों में आपके जो है वो डे बाय डे इंक्रीमेंट होता है। सो ये सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है। उसी सिस्टम की वजह से आज हम इस लेवल पे हैं। और इसी सिस्टम की वजह से आप बड़े लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। सो मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के देना चाहूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। 4.5 साल पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में। और कोई गाइडेंस नहीं थी कि खाना पीना स्किप करने की वजह से आपको हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कभी सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था, कभी रात का खाना, कभी दोपहर का खाना। सो ये जब स्किप होता था, कभी दोनों ही एक साथ खाना खा लेना, कभी सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कर लेना, ये सारी चीजों की वजह से छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद पता चला कि आपको ये अपना खाना रूटीन में, आपको जो अपना खाना है वो स्किप नहीं करना है, नॉर्मल खाना खाना है, घर का खाना खाना है। और आपको अपने खाने में न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। ये गाइडेंस यहाँ पे मिली। न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज और गाइडेंस के साथ जब अपने आप पे काम करना शुरू किया, पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो पता ही नहीं थी, वो यहाँ पे आने के बाद क्योर होती गई। रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किया, चाय कॉफी को रिप्लेस किया ए फ्रेश के साथ, और अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया शेक के साथ। और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे का 15 से 16 kg वजन बढ़ा है, उसने अपना वेट गेन किया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। पेरेंट्स ने भी अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार मेडिसिन या दवाई पे डिपेंडेंट होना पड़े। सो ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। सो कभी भी अपने आप पे काम करने पे गिव अप नहीं करना है, कभी स्किप नहीं करना है। डेली अपने आप को थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने अपने आप पे काम करना है। सो ये तभी पॉसिबल है जब हम लगातार एक कम्युनिटी में बैठते हैं, ऐसे लोगों में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां लोग अपनी सेहत के बारे में बात करते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं। उनसे इंस्पायर होके, उनको देख के हम अपने आप को भी फिट रखते हैं। सो आज हमने बात करनी है इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी हम हमारी जो है अगर कमजोर होती है तो बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको बाहर से जितने भी वायरस बैक्टीरियाज हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो हमें जानना है इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे काम करती है और किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो सबसे पहले इम्यून इम्यून सिस्टम होता क्या है, ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें पता होना चाहिए। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मतलब आपको बाहर के जितने भी अटैकर्स हैं उनसे बचाता है। उसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से फंगी हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकता है, डस्ट हो सकता है। ये जितने भी बाहर से जो आपको आपके शरीर के ऊपर अटैक करने वाले जो दुश्मन है उनसे बचाने का काम आपका इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक डिफेंस कह लीजिए, सुरक्षा सिस्टम है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे घर के
अगर हम अपने घर पे कोई गार्ड रख लेते हैं तो वो क्या करता है, बाहर से आने जाने वालों का, हर पर्सन का ध्यान रखता है, उनका नोट करता है, और नोट करने के बाद क्या ध्यान रखता है नेक्स्ट टाइम जब आते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम करता है। और इम्यून सिस्टम का जो काम है बहुत ही सिंपल है। सिंपल सी चीजें, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर से कोई भी दुश्मन अगर अंदर आता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी अगर आपके शरीर के ऊपर हावी होता है या आपके शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है, तो इम्यून सिस्टम उसको पकड़कर रोकता है उसको। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रिपेयर और हीलिंग का काम भी करता है, अगर आप बीमार होते हैं या वो वायरस, बैक्टीरिया आपके ऊपर हावी होते हैं। ये हमेशा चेक करते रहते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ गलत तो नहीं चल रहा, आपकी बॉडी में कुछ बाहर से गलत तो नहीं आ गया। ये इम्यून सिस्टम का काम है। इसका अपना एक आर्मी सिस्टम है, बॉडी की अपनी एक आर्मी है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो वायरस को बॉडी में घुसने नहीं देते हैं। ये सेल उन्हें पहचान कर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे घर में सीसीटीवी लगा होता है ना, तो वो देख लेता है कि बाहर का जो पर्सन है वो कौन है, तो तुरंत गार्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेम चीज आपके व्हाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं। ये बाहर से आने वाले खतरे को जल्दी डिटेक्ट करके उसको पहचान के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपके बॉडी के सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। दूसरा, इन सोल्जर्स का जो ऑफिस है वो क्या है? आपके ऑर्गन्स, जैसे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, जितने आपके ऑर्गन्स हैं वो उन उन सारे सोल्जर्स का जो घर है, ऑफिस है, वो आपका ऑर्गन्स है। और तीसरा, जो जर्म्स, बैक्टीरियाज को पहचानने वाली आईडीज को आपको सब मिलकर जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो है एंटीबॉडीज। तीसरा जो है वो एंटीबॉडीज है। तो ये एक इम्यून सिस्टम की ना आर्मी की तरह काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो वायरस को बॉडी में घुसने नहीं देते हैं, उन्हें पहचान कर एकदम से अटैक करते हैं। दूसरा, जो इंटेलिजेंस टीम जिसको बोलते हैं वो है एंटीबॉडीज। वो प्रोटीन सोल्जर्स हैं जो वायरस को पहचान कर उसको क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं और बार बार ना आए उस चीज का भी ध्यान रखते हैं। और तीसरा, एक क्लीन अप टीम भी होती है जिसको हम मैक्रोफेगस बोलते हैं। ये सेल्स होते हैं, मैक्रोफेगस सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जितना भी डेड, ये हमारे जितने बैक्टीरियाज हैं, गार्बेज है, गंदगी है, कचरा है, उसको बाहर निकालने का काम मैक्रोफेगस का होता है। इसको क्लीन अप टीम बोला जाता है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो मिलके इम्यून सिस्टम बनता है, जो आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपका इम्यून सिस्टम काम करता है, कि बाहर से कोई भी पर्सन आपके ऊपर अटैक ना कर सके। नाउ, तीसरा, इम्यून सिस्टम जो आपका है, 70% आपकी इम्यूनिटी आपके गट में होती है, आपके पेट में, आपके स्टमक में। लोग सोचते हैं हमें इम्यूनिटी सिर्फ ब्लड से मिलती है। अगर असली में देखा जाए, ज्यादातर इम्यूनिटी आपके इंटेस्टाइन रेगुलेट करते हैं। ज्यादातर आपकी इम्यूनिटी आपके इंटेस्टाइन, आपकी गट हेल्थ अच्छी होने की वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। दूसरा, शुगर इम्यूनिटी को 4 से 6 घंटे तक वीक कर देती है। जो लोग शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, मिठाइयाँ हो गई, अगर ये आप लगातार रेगुलर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल शुगर जिसको बोलते हैं, अगर आप इनको रेगुलर लेते हो, 4 से 6 घंटे तक आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अगर आप रेगुलर लेते हो, आपका जो सिस्टम है वो वीक होने लगता है। उससे होता क्या है, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो स्लो हो जाते हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, शुगरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ अगर ये लगातार खाते हैं, तो वायरस का अटैक करना इजी हो जाता है, अगर आप शुगरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लेते हैं। तीसरा, इम्यून सिस्टम आपका दिन रात काम करता है। जब आप सोते हैं तब भी काम करता है। जब आप सोते हैं तब आपकी इम्यूनिटी डबल एक्टिव होती है। इसीलिए जब आप सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी क्या करती है, रिपेयरिंग का काम करती है। लेकिन अगर आपकी नींद कम है या अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है। इसलिए नींद आपकी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम को अगर आप एक्टिव और अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपकी
जो नींद है वो रिपेयरिंग का और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का, डबल एक्टिव होती है इम्यूनिटी जब आप सोते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस इम्यूनिटी को इंस्टेंट डाउन कर देता है। आप अगर 5 मिनट का भी टेंशन लेते हैं, 5 मिनट के लिए भी स्ट्रेस लेते हैं, आपका इम्यून सिस्टम 30% लो हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। लॉन्ग स्ट्रेस आपकी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को डैमेज करता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, उसको टैकल कैसे करना है, ये आपको सीखना है। आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। और जब आप सेहतमंद होते हैं, आपकी स्ट्रेस को मैनेज करना इजी हो जाता है। इसलिए 5 मिनट की स्ट्रेस भी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को 30% आपका स्लो कर देता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहते हैं तो लॉन्ग टर्म आपकी इम्यूनिटी डैमेज होती है। नेक्स्ट, आपकी स्किन जो है वो सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है। स्किन इज योर लार्जेस्ट इम्यून ऑर्गन। आपकी स्किन एक नेचुरल शील्ड है। बाहर से आपके अंदर कोई इंफेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस ना आ सके, तो उसके लिए कौन काम करता है? आपकी स्किन काम करती है। ड्राई स्किन अगर है तो आपके बैरियर जो है वो थोड़े से वीक है, इन्फेक्शन जल्दी होता है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। इसलिए उसको हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल शील्ड को हम क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना रहे हैं। तो आपकी हाइड्रेशन जो है वो आपकी स्किन को एक ताकत देती है, आपकी स्किन के लिए वो बहुत अच्छी है। तो आपका स्किन इम्यून ऑर्गन है। आपका स्किन जो है वो इम्यूनिटी का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से आपका बाहर से अटैक जो है वो नहीं होता है, शील्ड की तरह काम करती है। नेक्स्ट, आपकी बॉडी में रोज 100 बिलियन न्यू इम्यून सेल्स बनते हैं। 100 बिलियन से भी ज्यादा जो है इम्यून सेल्स एवरी डे बनते हैं आपके, और नॉन स्टॉप फैक्ट्री की तरह चलते हैं। आपके इम्यून सेल्स जो है वो बनते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं, डेली रोज बनते हैं। लेकिन अगर आपके खाने पीने में कमी है, न्यूट्रिशन कम है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो ये प्रोसेस जो है वो स्लो होने लगता है। तो ये जो नॉन स्टॉप प्रोडक्शन है आपकी, ये स्लो हो जाती है। इम्यून सेल्स आपके जो है धीरे कम और धीरे होने शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर अगेन बाहर का जो खतरा है, वायरस, बैक्टीरिया, वो आपके अंदर फिर से अटैक करना उनके लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट, जो मैंने बोला, व्हाइट ब्लड सेल्स, सोल्जर्स 24 घंटों तक ही जिंदा रहते हैं आपके। हर दिन नई आर्मी तैयार होती है आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके हर 24 घंटे तक ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद रिन्यू होते हैं। इसलिए एवरी डे, हर रोज आपका न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। आपका डिफेंस सिस्टम सिर्फ 24 घंटे के लिए, तो आप क्या करोगे? आप नए डिफेंस सिस्टम के लिए फिर अगेन आप ऐसा खाना खाओगे जिससे आपके जो है सोल्जर्स बिल्कुल रेडी हो। तो जो आपके सोल्जर्स हैं, सिंपल सी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इम्यूनिटी के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपके सोल्जर्स हैं वो काम करते हैं, और उनकी ड्यूटी सिर्फ 24 घंटे तक होती है। 24 घंटे के बाद आपको दोबारा से नई आर्मी जो है वो बनानी पड़ती है। तो वो कैसे बनेगी? जब आप दोबारा से अच्छा और न्यूट्रिशन भरा खाना खाएंगे, प्रोटीन और आपका फाइबर और आपके मल्टीविटामिन जब आपके अंदर जाएंगे, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स दोबारा से बनेंगे। तो ये आर्मी सिर्फ 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए ही ये आर्मी आपकी होती है। इसको दोबारा बनाने के लिए डाइट और आपका प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीस्पून एलोवेरा, जो आप एलोवेरा कंसंट्रेट लेते हो, वो आपकी गट इम्यूनिटी को 20 से 30% इंप्रूव करता है। 20 to 30% आपकी जो गट हेल्थ है वो आपके एलो प्लस या एलो कंसंट्रेट की वजह से 20 से 30% आपकी जो है वो इंप्रूव होती है। अगर आप डेली बेसिस पे एलो प्लस या एलो कंसंट्रेट लेते हैं, आपकी जो गट लाइनिंग है वो स्ट्रांग होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, अच्छी होने लगती है। इसीलिए अगर इम्यूनिटी वीक है, आप अपना एलो कंसंट्रेट और एलो प्लस इन दोनों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप अपने कोच से भी गाइडेंस ले सकते हैं। सिंपल सा 1 टीस्पून एलो कंसंट्रेट अगर आप लेते हैं, 20 से 30% आपकी जो गट हेल्थ है, इम्यूनिटी है, वो आपकी
बढ़ती है, इम्प्रूव होती है, स्ट्रांग होती है। और सबसे अच्छा काम आपकी इम्यूनिटी को जो बढ़ाने का करता है, वो करता है आपके गुड बैक्टीरियाज जो आपको मिलते हैं प्रोबायोटिक से। डायरेक्टली इम्यून सेल्स को ट्रेन करने का काम प्रोबायोटिक का होता है। अगर आपकी गट हेल्थ में गुड बैक्टीरियाज कम होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम कंफ्यूज और स्लो होने लगता है, तो आपको क्या करना है? अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना है इम्यूनिटी के लिए। और इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए प्रोबायोटिक सबसे ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो आपका जो प्रोबायोटिक है उसको अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। अगर आपको फीवर आता है, अगर आपको फीवर या कोई छोटा मोटा जुकाम होता है मौसम चेंज पे, या आपको कभी भी ऐसे लगता है कि सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, फीवर आ रहा है, इट इज अ गुड साइन एक्चुअली। ये एक अच्छा सिग्नल है। आपको अगर फीवर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस है उसको जो है इम्यूनिटी खत्म कर रही है। अगर लो ग्रेड फीवर है तो डरना नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फीवर है तो हमें चेक करवाना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है तो आपने डरना नहीं है, इम्यूनिटी का एक्शन चल रहा है अंदर। अगर थोड़ा बहुत फीवर आता है, सर्दी जुकाम होता है, 1 से 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे। ये आपका एक गुड साइन होता है कि अंदर आपका जो काम है वो चल रहा है, इम्यूनिटी बाहर के जो बैक्टीरियाज है उनको खत्म कर रही है। तो कभी भी आपने इन चीजों से घबराना नहीं है। छोटा मोटा सर्दी जुकाम या छोटा मोटा अगर आपको फीवर होता भी है तो आपके अंदर वो प्रोटेक्शन का काम चल रहा है, तो इट इज अ गुड साइन। इसलिए आपने इस चीज से घबराना नहीं है। लेकिन अगर लगातार बहुत ज्यादा लंबे समय तक फीवर है, फिर आपको डॉक्टर के पास चेक करवाना है। लाफिंग जो है वो सबसे ज्यादा बूस्ट करती है आपकी इम्यूनिटी को। जब आप हंसते हैं, जब आप खुश रहते हैं, आपके इम्यून सेल्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि लाफ्टर थेरेपी करो। लाफ्टर थेरेपी मतलब हंसिए, खुश रहिए, आपकी नेचुरली इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। तो हंसना, खुश रहना इम्यूनिटी सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। आपको इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो नेचुरल तरीके से बढ़ाइए, अपने आप को खुश रखिए। हैप्पीनेस, जब आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हर पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो यूनिक होता है, अलग होता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी कभी किसी के साथ शेयरिंग नहीं हो सकती, चाहे आप जुड़वा हो। आपका इम्यून सिस्टम अलग है, यूनिक है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच नहीं होते, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो कभी भी किसी के साथ मैच नहीं होता, यूनिक होता है। हर इंसान का इम्यून सिस्टम बिल्कुल यूनिक होता है। इसलिए आपका जो इम्यून सिस्टम है किसी और के साथ मैच नहीं हो सकता। 10 सेकेंड हैंड वॉश करने से 80% जर्म्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट, आप अगर आपको अपना हेल्दी इम्यून सिस्टम चाहिए तो अपने आसपास हाइजीन का ध्यान रखना है। अपने आसपास क्या करना है? साफ सफाई का ध्यान रखना है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बना रहे। 80% लोगों का जो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी गट हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, और गट हेल्थ आपकी कैसे अच्छी रहती है? जब आप सही से न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देते हैं, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है। और अगर न्यूट्रिशन कम है, प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन कम है, तो आपकी गट हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, कम होने लगती है। तो जैसे इंजन ऑयल काम करता है ना गाड़ी में, और गाड़ी को अगर इंजन ऑयल ना मिले तो वो बंद हो जाती है, वैसे ही अगर आपकी इम्यूनिटी, उसके सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आपकी गाड़ी, शरीर की गाड़ी जो है वो कमजोर पड़ सकती है। इसलिए बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट। सबसे पहले 70% इम्यूनिटी आपकी गट में होती है। गट का ख्याल रखना है, गट हेल्थ को अच्छा बनाना है। शुगरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, आर्टिफिशियल शुगर आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है, स्लो करता है। और स्किन सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है आपका। और इसके साथ साथ जो आपकी स्ट्रेस है वो इंस्टेंट इम्यूनिटी को डाउन करती है। अगर आपका 5 मिनट का भी स्ट्रेस है, आपकी 30% इम्यूनिटी डाउन होती है। और नींद आपकी इम्यूनिटी को रिपेयर करने वाला टूल है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपकी इम्यूनिटी रिपेयर नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। तो नींद आपको बहुत जरूरी चाहिए। प्रोबायोटिक आपके इम्यून ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट है। प्रोबायोटिक आपको
हेल्प करता है आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और आपका जो लाफ्टर है, खुशी, हैप्पीनेस, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। हमेशा खुश रहिए, हमेशा अपने आप को जो है वो हैप्पीनेस ऐसे एनवायरनमेंट में रखिए जहाँ पे आप खुश रहते हैं। सो इम्यूनिटी आपको अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, कुछ चीज़ों का ध्यान हमें होना चाहिए। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, पता नहीं है लोगों को, रेड ब्लड सेल्स की ही बात होती है हमेशा। हम ब्लड को रेड ही काउंट करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जो इम्यूनिटी की आर्मी है। हमारी इम्यूनिटी उनसे ही काम करवाती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का भी सही रेंज में होना बहुत जरूरी है। और आपका इम्यून वीक क्यों होता है, उसके कुछ रीजंस है। पहला, आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं है। 90% इंडियन जो लोग हैं उनकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अब एक चीज और बताती हूँ, अभी नई रिसर्च आई है। जब आपकी डाइट में प्रोटीन कम होता है, आपको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होगी। जब आपकी डाइट से प्रोटीन आपके शरीर को पूरा नहीं मिलता है, आपका जो क्रेविंग होगी वो मीठे की तरफ होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ना, खाना खाने के बाद वो पूछते हैं कि कुछ मीठा है खाने को, चाहे गुड़ ही दे दो। वो क्रेविंग है मीठे की, क्योंकि डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं मिला। जब प्रोटीन पूरा नहीं मिलता है, अंदर से आपके ना आवाज आती है, वो क्रेविंग जो बढ़ती है वो मीठे की तरफ बढ़ती है। इसलिए न्यूट्रिशन पूरा लेना बहुत जरूरी है। सही प्रोटीन, सही आपके विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे आपके बॉडी को अगर सही से नहीं मिलते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। आपके जो सोल्जर्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आपके जो एंटीबॉडीज हैं, वो भूखे रह जाते हैं। और जब उनको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आपकी आर्मी जो है वो 24 घंटे से पहले ही मरने लग जाती है। आपके ये जो 24 घंटे का जो टाइम है जहां उनको बहुत स्ट्रांगली शील्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, उससे पहले ही भूख से मर जाते हैं। इसलिए सही प्रोटीन, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। तो पुअर न्यूट्रिशन आपके सिस्टम, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। और अगर आपकी जो आर्मी है वो भूख से ही मर जाएगी, तो फिर वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए न्यूट्रिशन पूरा होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस हार्मोन्स आपके इम्यून सेल को डिसेबल कर देते हैं। आपके मेंटली टॉर्चर, आपके जो इम्यून सेल्स हैं, स्ट्रेस उनको भी टॉर्चर करता है। इसलिए स्ट्रेस आपको कम करना है। तीसरा मैंने बोला लैक ऑफ स्लीप, आपका सोने का टाइम बॉडी को रिपेयर करता है। उस टाइम पे आपका इम्यून जो है वो डबल एक्टिव होता है। तो आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी जो अंदर की फैक्ट्री है उसका काम स्लो हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जंक फूड और शुगर, ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, बिल्कुल स्लो कर देते हैं। एक जो आप शुगर का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर लेते हैं, आपकी 4 से 6 घंटे तक का इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो कर देता है अगर आप शुगरी प्रोडक्ट लेते हैं। सो हमें थोड़ा सा जानना है। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमारा इम्यून सिस्टम वीक है? बार बार बीमार पड़ना, 3 से 4 बार से ज्यादा बार अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है, इसका मतलब इम्यून आपका वीक है। गले में खराश, कान में साइनस इन्फेक्शन, या फिर बार बार यूटीआई होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी एक तरह से आपकी इम्यूनिटी वीक होने का एक सिग्नल है, एक सिम्टम है। सो आपके जो बॉडी के जर्म्स है वो प्रॉपरली फाइट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आपके जो घाव है, आपको चोट लग रही है, वो जल्दी से अगर ठीक नहीं हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो रही है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है, रिपेयरिंग सिस्टम स्लो हो गया है। आपको उसको फास्ट करना है। तीसरा, डाइजेशन प्रॉब्लम, गट हेल्थ इश्यूज अगर हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन लगातार रहती है, तो समझिए आपका इम्यून वीक है। आपको गट हेल्थ को अच्छा करना है। आपकी गट हेल्थ की वजह से ही इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी गट हेल्थ को अच्छा करना है। अगर गैस, एसिडिटी है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, सबसे पहले उसको ठीक कीजिए। इम्यूनिटी आपकी अपने आप ठीक होने लगेगी। हमेशा थकान बने रहना, लो एनर्जी, ये भी एक आपका सिम्टम है आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने का।
तो आपको अपना जो थकान है, एनर्जी नहीं हो आपके शरीर में आ रही है, एक्टिव नहीं हो आप, हमेशा लेथार्जिकनेस फील हो रहा है, तो इम्यून सेल्स लो एक्टिविटी मोड में है, उसको चेक करना है, उसको हमें दोबारा से रीगेन करना है। स्किन और स्किन से रिलेटेड अगर कोई एलर्जी है, एक्जिमा, रैशेज, इचिंग, एलर्जी, ये सारी चीजें आपकी क्या है, इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। खाने पीने की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, कोई भी एलर्जी है अगर आपको, तो एलर्जी आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ी है। अगर आपको समझ में आता, इम्यून सिस्टम आपका गलत चीजों को डेंजरस समझ के, मतलब आपके अंदर जो भी चीजें हैं हर चीज को वो गलत समझने लगता है, तो वो ओवर रिएक्ट करता है, इसलिए एलर्जी होती है। मान लीजिए आपको किसी चीज से एलर्जी है, खाने पीने की किसी चीज से एलर्जी है, तो आपका जो आपका इम्यून सिस्टम है, अंदर का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको हर चीज वो खतरा लग रही है, इसलिए आपको एलर्जी या इन्फेक्शन जो है वो होता है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है सही चीज को भी। तो हमें उसको क्या करना है, उसको समझना है। स्किन की एलर्जी या कोई भी आपकी एलर्जी है, वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही होता है, सारी एलर्जीज आपकी अपने आप ठीक होने लगती हैं, सही होने लगती हैं। और इसके साथ साथ आपके स्किन, नेल्स वीक होना, हेयर फॉल होना, रेड पैचेस हो जाना आपके शरीर पे, ये सारी चीजें आपकी आपके इम्यून सिस्टम के साथ, लो न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से हीलिंग आपकी जो है वो पुअर हो चुकी है, हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो अगर आपके नेल्स बहुत टूट रहे हैं, स्किन बहुत खराब हो रही है या ड्राई हो रही है, या फिर आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है। आपको, अच्छा, किसी किसी के ना हाथ पैर बड़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी वीक का एक सिम्टम है। हमेशा थकावट बने रहना, कभी कभी बिना किसी कारण भी फीवर आ जाना, कई बार रात को पसीना आ जाना, ये भी इम्यूनिटी वीक होने का एक सिम्टम है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडनली आपका अगर वजन कम होने लग जाए, वो भी आपका इम्यूनिटी वीक होने का एक सिम्टम है। या बॉडी पेन और मसल्स में अगर आपके पेन है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ये सिम्टम्स हैं आपकी इम्यून सिस्टम को चेक करने का। तो बहुत ही सिंपल, अगर बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी वीक है, हीलिंग आपकी स्लो हो रही है या एनर्जी लो हो रही है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक है। और अगर आपका डाइजेशन, स्किन, एलर्जी, स्ट्रेस ज्यादा हो रही है, तो आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब है। आपको अपनी इम्यूनिटी को सही करना है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय तक अनहेल्दी है, तो कुछ बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ऑटो इम्यून डिसीज एक ऐसी कंडीशन है यहाँ जहां पे आपका इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अपनी बॉडी के सेल्स को ही मारने लगता है। इसको रियोमेटेड अर्थराइटिस या ल्यूपस भी बोला जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज एक बड़ा खतरा होता है। एलर्जीज आपकी जो है इम्यून सिस्टम की वजह से है। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये भी एक बड़ी बीमारी है। और क्रोनिक इन्फेक्शंस होने का भी खतरा बढ़ जाता है अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है। और कुछ कैंसर भी हैं जिसकी वजह से, जो आपके एब्डोमिनल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो कैंसर, जैसे आपके गट में, कि कभी कभी ये इम्यून सिस्टम फेल होने की वजह से ये भी हो सकता है। तो बड़ी बीमारियों का खतरा हो सकता है अगर आप इम्यून सिस्टम को सही या स्ट्रांग नहीं रखते हो। अब हमने इसको सही कैसे करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे पहला तरीका है गट हेल्थ को अच्छा रखना। और गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपका प्रोटीन डेली होना चाहिए, जो आपकी आर्मी का फ्यूल है। लीन प्रोटीन आपके डीएनए रिपेयर करता है, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो आपका प्रोटीन डेली बेसिस पे आपकी डाइट के थ्रू आपको मिलना चाहिए, जिसमें आपका फॉर्मूला 1 और आपका जो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है वो बेस्ट सोर्स है, प्लांट बेस्ड है, बेस्ट सोर्स है, और आपकी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, विटामिन और मिनरल, जिसमें आपका विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और जिंक, ये इम्यून सिस्टम को 10 गुना इंप्रूव करते हैं। तो आपका जो मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन में ये सारे आपके जो विटामिन और मिनरल्स हैं
वो आपको मिलते हैं। और डाइनो शेक में भी ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो बच्चों की हेल्थ में सपोर्ट करते हैं। हम डाइनो शेक बोलते हैं ना। और जिन्होंने वेट गेन करना होता है, हम उनको भी बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में डाइनो शेक को ऐड कीजिए। तो ये जो डाइनो शेक है वो आपके जितने भी ये विटामिन्स और मिनरल्स हैं, एंटीबॉडीज जो आपके अंदर बनती है, उनको इम्प्रूव करने में सपोर्ट करता है। और इन सबको एक चीज और चाहिए, वो है हाइड्रेशन। पानी का इंटेक आपका पूरा होना चाहिए। पानी आपका जितना आपके कोचेस ने बोला है, ताकि आपके अंदर से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर फ्लश आउट हो सके, आपका न्यूट्रिशन पूरे शरीर में आपके ट्रैवल कर सके। तो उसके लिए कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है, बहुत कम पानी भी नहीं पीना है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 20 किलो के पीछे आपको 1 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 3 लीटर पानी आपका दिन में बनता है। पूरे एक दिन का 3 लीटर पानी आपका बनता है। मतलब 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी हमें पीना है। वो आप एफरेश के थ्रू पी सकते हो, हाइड्रेट के थ्रू पी सकते हो। आपको अपना पानी का इंटेक पूरा रखना है और गट हेल्थ को इंप्रूव करना है। उसके लिए फाइबर और एलो कंसंट्रेट, ये दोनों आपकी गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। फाइबर का बहुत बढ़िया काम है आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करना और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना। ये आपका फाइबर का काम है। और एलो कंसंट्रेट उसको हेल्प करता है। जैसे मैंने बोला, आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपकी बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीजें और एक रेगुलर एक्सरसाइज, आपके जो सोल्जर्स हैं वो तभी इन्फेक्टेड एरिया में जल्दी पहुंचते हैं जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो। वो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपकी एक्टिविटी जो है वो आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। आपको फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे डेली करनी है, ताकि नेचुरली आपके अंदर जो है वो गलत जो बैक्टीरिया वायरस है उनको वो मार सके। तो आपको अपना क्या करना है, अपने डाइट को प्रॉपर रखना है। न्यूट्रिएंट रिच डाइट चाहिए। सॉरी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आप सिट्रस फ्रूट को ऐड कर सकते हो, बेरीज को ऐड कर सकते हो। कीवी एक अच्छा सोर्स है। पपाया ले सकते हो गट हेल्थ डाइजेशन के लिए। वाटरमेलन गर्मियों के मौसम में जैसे आता है। इन सारी चीजों को आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। सो अभी आप लोगों से एक आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आपको क्या लेना है, आपको इम्यून हेल्थ अपनी डाइट में अपने कोच से गाइडेंस लेके जरूर ऐड करना है। इम्यून हेल्थ, इसमें ना काल में तुलसी और कुकुटीड, ये 3-4 चीजें, ये ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, हेल्प करते हैं। नेचुरली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो ये एक आप प्रोडक्ट जो है वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। वृत्ति लाइफ के नाम से ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको भी आप अपनी इम्यूनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर किसी का रिजल्ट है इम्यूनिटी से रिलेटेड तो जरूर शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोशिश कीजिए 30 सेकेंड में अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। इजी हो जाता है हमारे लिए रिकॉर्ड करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा लोगों से हम शेयरिंग करवा सकते हैं। अगर एक ही इंसान ज्यादा लंबा बोलेगा तो ज्यादा लोगों की शेयरिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे गायत्री जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम गायत्री यादव है। मैं प्रयागराज के न्यू कैंट से बिलोंग करती हूँ। मैम, मैं इस सिस्टम में 4 महीने से आई हूँ। 4 महीने में मेरा 11 kg फैट कम हुआ। मैम, आज के सिस्टम से मैं यही सीखी मैम कि हमारा जो 70% गट होता है, हमारे गट में होता है 70% तक इम्यून सिस्टम। और मैम, जी। हमें हाइजीन का ध्यान रखना है और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है और अपने मील में प्रोबायोटिक को शामिल करना है। और वर्कआउट और अच्छी अच्छी डाइट लेकर हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू मुझे वेरी गुड। अनम्यूट करने के लिए। मेरी कोच शशि मैम है। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में बिठाया। और मैम, सबसे बड़ा थैंक यू आपको और भरत सर को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। देखिए सारे मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैम ने बता दिए हैं। आपकी इम्यूनिटी 70% आपकी गट हेल्थ में होती है। तो गट हेल्थ को हमने अच्छा रखना है। रीना मौर्य लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ।
मैम कुछ दिनों से ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे हाथ में ना ऐसे पता नहीं कैसे निशान बन जाता है, जैसे कोई ब्लेड से काट दिया गया है। ऐसे मेरे फिंगर पे बस वही दो चार उंगलियों में दोनों हाथ का ऐसे होने लगा है। और फेस पे काफी ऐसे दाने निकलने लगे हैं। तो काफी दिन से मैं इसीलिए परेशान भी हूँ, प्रोबायोटिक सुबह का ले भी रही हूँ। और आरती मैम ने जैसा बताया मैं वैसा कर रही हूँ। अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच वेरी मैम, गुड। इस सिस्टम में आए तो काफी जानकारी हो गई। थैंक यू सो मच मैम आपका भी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। रीना जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। और जब भी आपको कुछ ऐसा लगे, इम्यून हेल्थ को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। इम्यून हेल्थ आपकी सारी चीजों को धीरे धीरे रिकवरी मोड पे ले आता है, उसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अपने कोच से पूछ के। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का नॉलेज तो बहुत ही अच्छा था। गट हेल्थ और इम्यून सिस्टम के बारे में जो आपने नॉलेज दी मैम, गट हेल्थ अगर हमारी सही रहेगी तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी। मैम पहले मैं बहुत बीमार, मतलब जैसे ही सीजन चेंज होता था मुझे फीवर जरूर आता था, कफ कोल्ड, ऐसे छोटे बेटे को भी बहुत ही ज्यादा होता। लेकिन जब से सिस्टम में आई हूँ मैम, मौसम का सीजन का कोई भी इफेक्ट हमारे बॉडी पर नहीं पड़ता है। थैंक यू करना चाहती हूँ सिस्टम का और अपने स्पॉन्सर का, और सबसे बड़ा थैंक्स मैम आपका जो इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम जी के लिए। बहुत अमेजिंग। और ये बात बिल्कुल सही बोली है। जब से हम इस सिस्टम में आए हैं, न्यूट्रिशन को रेगुलर हम यूज कर रहे हैं, ये चीजें ना हमें इफेक्ट नहीं कर रही हैं। मौसम चेंज होता है, नहीं होता है, हम अपने काम आराम से कर रहे हैं, तो ये चीजें अपने आप रिकवर होने लगती हैं, धीरे धीरे चेंज होने लगती है। बॉडी स्ट्रांग बनती है, इम्यून स्ट्रांग बनने लगता है। सुकांति ब्रजेश लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। बहुत अच्छा नॉलेज देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी। अपने गुड बारे में मॉर्निंग। बताइए गुड। सुकांति जी। बोल आप। पहले से मैं बहुत ठीक हूँ, अब मुझे गैस की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है और पहले से बहुत अच्छी हूँ। वेरी गुड। गुड जी सर। मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम गुड अनम्यूट मॉर्निंग। करने के लिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। मेरे को इस सिस्टम में आया हुए 1 महीना 10 दिन के करीब हुआ। मेरा 8 kg वेट कम हुआ, इनका भी 3 kg करीब वेट कम हुआ है। और वेरी मैम गुड। मेरे को पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत आपको आपको मैम बहुत बहुत धन्यवाद, ये सुबह सुबह इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम। और मेरे हमें पता चला इम्यून सिस्टम कैसे मतलब ठीक करेंगे उसको। प्रॉपर डाइट लेके करना होता है उसको, उस पर ध्यान देंगे मैम। आज से हमें पहले पता नहीं था। आपको वेरी मैम गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत सर और श्याम सुंदर सर मेरा अपलाइन है, उनको भी धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रजेश सर के लिए और सुकांति जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। अभी तो सिर्फ 1 मंथ हुआ है इनको, और देखिए इतना अमेजिंग रिजल्ट्स है। सुषमा देवी लिखा है। सुषमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं प्रयागराज से बिलोंग कर रही हूँ। मेरा नाम सुषमा यादव है। मैम मुझे इस सिस्टम में आए हुए 2 महीने हो गए हैं। 7 kg मैंने अपना फैट कम किया। मेरे कोच है DK सर, शशि मैम। मैम मुझे आज ये पता चला कि मैं क्यों खुश रहती हूँ। मैम मुझे बहुत टेंशन रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं नींद की गोली लेके सोती थी 10 mg मैम। पर मैम जब से मैं न्यूट्रिशन लेना शुरू किए हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिक्कत है, अच्छे से नींद आता है, मैं टेंशन नहीं लेती, बहुत खुश रहती हूँ। आज मुझे मैम पता चला है कि न्यूट्रिशन लेने से ये मुझे ऐसे सब हो रहा है। जो कोई आता मैम मुझे यही पूछता, पहले से आप बहुत खुश रहने लगी हूँ क्या। मैं सभी को यही बताती हूँ, मुझे तो कोई दवा नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं, पर यही मैं सिस्टम में आके मैं इतना खुश रहना सीख ली हूँ मैं। इसके लिए वेरी मैम गुड। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने कोच सर को। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैम आपको, जो इतना अच्छी हमको नॉलेज देते हैं, यहाँ तक हमको सिखा दिए। मैम मेरे बच्चे भी बहुत आपकी थैंक यू बोलते हैं, मैं लिंक भेजती हूँ अपने बच्चों को। थैंक यू मैम मुझे थैंक यू। अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुषमा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए हमें खुद पता चल रहा है कि हम कहाँ पे वीक थे, कहाँ पे हमें कमजोरी थी। आज न्यूट्रिशन लेने के बाद वो सारी चीजें अपने आप रिकवर हो रही हैं। नेक्स्ट सुनेंगे शशि मैम से। शशि मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम शशि है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम जब से इस सिस्टम में आई हूँ तब से तो काफ़ी राहत है, बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में आकर के। हमें भी पहले बहुत वीकनेस रहती थी, जैसे हम
मैम रोटी भी बनाते थे तो हमें चक्कर आने लगता था उतनी ही देर में, ऐसा लगता था कि हम बैठ जाए कहीं। या सीढ़ी चढ़ते थे तो हमारी सांस ऊपर नीचे होने लगती थी वीकनेस की वजह से। लेकिन जब से न्यूट्रिशन लेने लगे और इस सिस्टम में बैठे आपके नॉलेज से, और हम एकदम स्वस्थ हो गए मैम। चाहे जितने 3 फ्लोर 4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं और चाहे जितनी देर हम खड़े रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो थैंक यू करना चाहते हैं इस सिस्टम का, अपने सारे अपलाइन का। सबसे बड़ा थैंक यू आपका, जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हो सुबह सुबह। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे शशि मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये सारी चीजें हम सब फील कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बस ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इसको भी ठीक किया जा सकता है। नॉलेज और अवेयरनेस के साथ ये सारी चीजें रिकवर हो सकती हैं। अलका शर्मा लिखा है। अलका जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अलका शर्मा है, मैं प्रयागराज से हूँ। मेरी मम्मी इम्यून हेल्थ का रिजल्ट देंगी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। वो जो है, मेरे सर्दी बहुत होती थी, बहुत कफ उफ निकलता था, जी और शुगर पेशेंट भी है, तो अब काफी आराम है। वेरी गुड। कितना वजन कम हुआ आपका? 5 किलो वजन कम हुआ है। और मैं फूलपुर इवेंट में भी गई, तो उसके बाद से मेरा ऐसा गला बैठा, मुझे भी कुछ बता दी, मेरा बहुत गला बैठ जाता है हमेशा। जी बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे अलका जी के लिए और उनकी मदर के लिए। बहुत अमेजिंग है मैम। पूरा न्यूट्रिशन लीजिए, शेक लीजिए और अपने आइडियल वेट पे आना है। उससे पहले हमने रुकना नहीं है। ये सारी चीजें आपकी अपने आप रिकवर, अभी शुरुआत की है। अभी कितने 2-4 महीने हुए हैं। जैसे ही आपके 6 मंथ होंगे आपकी बॉडी में ना बड़ा ही ड्रास्टिकल चेंज आता है। आपको खुद से फील होता है कि आपके अंदर ना सारा सिस्टम जो है वो अपने आप ठीक हो रहा है। सो ये सारी चीजें आपको गाइडेंस के साथ लेनी है। नेक्स्ट सुनेंगे रीमा गुप्ता लिखा है। ये वासुनंदन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज आसु नंदन गुप्ता। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, डायनासेकर सेकंड पीता हूँ। मेरे कोच मेरे नाम है शंकर महागुप्ता। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वासुनंदन के लिए। हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपने रिजल्ट शेयर करते हैं। बहुत ही बढ़िया। संजय सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम, संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 34 माह हो गए। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कांता प्रसाद यादव को, श्री राकेश गुप्ता जी, आपको इनवाइट करने थैंक यू मैम। आज के सेशन से यूनिटी वीक के संबंध में, कारणों के संबंध में विधिवत जानकारी प्राप्त हुई। आप सभी के द्वारा इतना अच्छा नॉलेज दिया जा रहा है, जिससे अपने आप को स्वस्थ और मस्त और जबरदस्त करने का ही दिमाग में रहता है और कोई दिमाग में नहीं। आपको पुनः थैंक यू, सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए इतनी फिटनेस कि उनके सामने सारे फेल लगते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे रंजना जी से। रंजना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं गुड मॉर्निंग। रंजना मौर्य बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आई थी मैं 20 वर्ष पहले, और बहुत अच्छा लगता है मैम। आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। जैसे मैम कोल्ड कोल्ड हम कहीं बाइक से जाते थे, हल्का सा हमको हवा लग जाता था, हमको जुकाम, वहां पहुंचते पहुंचते बहुत जुकाम बुखार हो जाता था। मगर हम सिंपली प्रोबायोटिक लेके सारे सारे न्यूट्रिशन लेके बहुत हेल्थी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं मैम। अब न्यूट्रिशन के वेरी लेके मैम अपना वेट 9 kg कम किए हैं और 4 इंचेस लॉस किए मैम। थैंक यू मैम, आपका, भरत सर का, सारे अपलाइन का मैम, अपने कोच आरती मैम, संजय सर का मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रंजना मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। और आगे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आगे गाइड भी कर रहे हैं। ये इसी सिस्टम में पॉसिबल है। खुद से आप फिट होके आप लोगों को भी बता सकते हैं। रितु मैम से सुनेंगे। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रितु मैम अनम्यूट हुआ नहीं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। आज क्लियर आ रही है अनम्यूट से? जी जी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम बिट्टू और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम इम्यूनिटी का सेशन था, तो मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी। बहुत जल्दी एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती थी जैसे मौसम चेंज हो जाता था। सिट्राजिन हमेशा पर्स में रखनी पड़ती थी कहीं भी जाए, और सिट्राजिन का ओवरडोज की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हुई, जहाँ जो प्रॉब्लम पंप तक पहुंची। लेकिन जैसे ही अपना फैट लॉस किया तो मेरा 16 kg फैट लॉस हुआ था, और मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम और एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है बिल्कुल। ना मुझे पंप की जरूरत है। सिट्राजिन का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहती है। और मैम सबसे बड़ी बात है कि अपने माइंडसेट पे,
पहले जैसे ही मौसम चेंज होता था मुझे पता होता था कि मुझे होनी है और मैं पहले ही मेडिसिन ले आती थी। लेकिन अब मौसम चेंज होता है, अब मेरा माइंड सेट है कि मुझे नहीं होगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन की, और मैं लेके भी नहीं आती। तो थैंक यू मैम, मेरा माइंड सेट चेंज करने के लिए और इस हेल्दी कम्युनिटी को प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू मेरे अपलाइन कोर्सेज का। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और 35 किलो से भी ज्यादा वजन कम किया है, इम्यूनिटी जो है हमारी बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है, और इसके साथ साथ लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। लास्ट हम सुनेंगे विजय यादव लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गया माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, मैं गुड विजय मॉर्निंग यादव सर। माटुंगा से बिलोंग करता हूँ, मुंबई से। मैडम मेरा यूनिटी पावर इतना वीक था, मैं सुबह सो के उठता था तो मेरे को सर्दी जुकाम होता था, और मेरे को ये सिस्टम में आए 3 महीना हुआ। 3 महीने में मैडम मैंने 15 किलो वेट लॉस किया, और जिससे मैं अभी अपना आइडियल वेट को अचीव कर रहा हूँ, मसल गेन कर रहा हूँ मैम। और बहुत अच्छा लगता है मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था आपका, और आप भल्ला सर का मैडम बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कोच है देसराज यादव सर, राकेश सर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग विजय सर के लिए। 15 केजी देखिए अभी वजन कम हुआ, बहुत ही बढ़िया। और सिर्फ हमने वेट को मैनेज नहीं करना है, जब आप वेट को मैनेज, आइडियल वेट को अचीव करते हैं, बहुत सारे अंदर के पैरामीटर आपके अपने आप आइडियल पे आने लगते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी को कम मत समझना। ऐसा नहीं है कि 20% है तो उसको हम कम कर दें या स्किप कर दें, वो भी उतना ही इम्पैक्ट डालती है। आपका फिजिकल एक्टिव रहना आपके रिजल्ट्स को फास्ट कर देता है, जल्दी फिटनेस आती है। इसलिए हमेशा अपना टाइम से पहले फिजिकल एक्टिविटी को जरूर कीजिए, वर्कआउट को जरूर कीजिए एवरी डे। बदल बदल के जब वर्कआउट होते हैं ना, आपकी बॉडी हैप्चुअल नहीं होती। अदरवाइज घर के काम और बाहर चलना फिरना हम सब करते हैं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ता है क्योंकि बॉडी आपकी हैप्चुअल हो जाती है। तो ये जो वर्कआउट आपको डेली बदल बदल के करवाए जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी इन चीजों की हैप्चुअल ना हो, अलग अलग वर्कआउट करके आपके रिजल्ट फास्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे आते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।